Hello everyone, welcome to this video. My name is Kritika and this is O2IS Academy. आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी दी भलोकरा सीरीज के साथ में। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ दैट वी आर कवरिंग दी वंडरलैंड रिटन बाय जगमोहन भलोकरा, हिमाचल का जो HPGK का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स यहाँ पर जिसको माना जाता है। लेकिन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसी की वजह से हम इसको थोड़ा यहाँ पर समराइज कर रहे हैं और कॉम्प्रहेंसिव एडिशन भी इसमें की जा रही है। ये हमारा 32nd लेक्चर है ऑलरेडी, और जो वंडरलैंड है उसका ये यहाँ पर 9th चैप्टर चल रहा है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हमने पहले आपकी ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री और आपकी फ्रीडम स्ट्रगल को कवर किया है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री के बारे में, बेसिकली जो आपकी स्टेटहुड की जर्नी रही है हिमाचल की उसके बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे जो नंबर है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर, राइट। इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको एक सेक्शन मिलता है स्टडी मटेरियल, उसमें जो है जगमोहन भलोकरा सीरीज लिखा गया है, उसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं जिसमें HPS के लिए स्पेशली बनाई गई है। उसके अलावा भी एक नई सीरीज भी आई है जिसमें 1500 प्लस HP के क्वेश्चंस हैं। स्पेशली इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे करंट अफेयर्स मिलते हैं 1 साल के, देन इज अगेन आपको एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं। वो आप देख लीजिएगा। पहले 3 जो आपके टेस्ट हैं ज्योग्राफी के, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो आपको ये नक्शा आज दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है। ये पहले ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। तो अगर हम बात करें तो उस वक्त जैसा हमने फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखा था, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स बनी हुई थी। अब 1947 में क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो 3 टुकड़ों में बटा। 3 टुकड़े कौन से थे? जो आपके इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, जो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, और जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, लेकिन उनको जो है किसी तरीके से भारत के साथ जोड़ने की जो है बात की गई और पूरा का पूरा मैनेज किया गया। लेकिन फिर भी जो 3 स्टेट थे आपके प्रिंसली स्टेट्स, हैदराबाद था, जूनागढ़ था और कश्मीर था, वो तीनों मना कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट ही रहना है। उनकी अलग से स्टोरी आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तो अभी प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पर हमने देखा, अब डायरेक्ट जो है स्टेट नहीं बन गए थे। इंटरनल बाउंड्रीज जो है एकदम से थोड़ी ना बन गई कि ये आपका हिमाचल है, ये आपका पंजाब है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग तरीके से साथ में आ रहे थे, कुछ मना कर रहे थे। तो वही जर्नी हमें यहाँ पर देखनी है। तो एक उससे पहले एकदम प्रॉपर टॉपिक में अंदर घुसने से पहले थोड़ा सा एक टाइमलाइन देखेंगे। मैं आपको आइडिया सा दूंगी कि किस तरीके से क्या क्या हुआ पहले। इसमें आपको 4 साल याद होने बहुत जरूरी है। एक है 1948 जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। फिर आता है आपका 1950 जब हम पार्ट C स्टेट बने। फिर आता है 1956, इसमें क्या हुआ, यूटी बन गया। और फिर आ गया आपका 1971 जब हम स्टेटहुड हमें मिला और हम एक स्टेट बन गए। ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बीच में आपकी जर्नी रहती है, बहुत सारी नेगोशिएटिंग कमिटीज बनती हैं, किस तरीके से जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 239 के अंदर यहाँ पर देखा गया कि पावर जो है वो कहाँ पर जाएगी। तो पहला जो हिमाचल, जो आपका ये हिली स्टेट्स है, कुछ हिली स्टेट्स थे, कुछ पंजाब हिल्स थे, इनको मिलाकर एक टेरिटरी बनी और उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या होता है, तो उस वक्त क्या था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो रूल क्या करते थे, उन्होंने जो है यहाँ पर एक टेरिटरी जो है उसको रूल गवर्नर नहीं करेगा, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं करेगा। उसको कौन रूल करेगा, उसको एक चीफ कमिश्नर यहाँ पर रूल करेगा। तो वो यहाँ पर बनाया हुआ था। इसमें आपके उस वक्त 4 डिस्ट्रिक्ट आते थे, चंबा, महासू, मंडी, सिरमौर। क्योंकि ये कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये सारा का सारा एरिया उस वक्त पंजाब में आया करता था। ये हम जब आपका 1966 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे हम कि किस तरीके से वो हिमाचल में मर्ज किए, राइट। तो हमारे जो पहले चीफ कमिश्नर थे उनका नाम था NC मेहता और उनके जो डेप्यूटी थे मिस्टर E पेंड्रिल मून। तो इन दोनों का यहाँ पर प्रशासन चलता है। तो ये जो मेहता मून रूल जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और यहाँ पर एक ही बात की जा रही थी कि इनका रूल ऑटोक्रेटिक हो चुका है, ये भी अपनी मनमानी पर उतर आए थे।
यहाँ पर हमारे पास 6 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी थे जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। लीलावती, डॉक्टर वाई एस परमार, अवतार चंद मेहता, स्वामी पूर्णानंद, फिर आते हैं आपके पदम देव और शिव चरण दास। तो ये सब जो है आपको नाम पता होने चाहिए। ये काउंसिल आपकी सेट गई थी 30 सितंबर 1948 में। तो 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना हुआ है, चीफ कमिश्नर रूल कर रहा है। इनको ओवरथ्रो करने की भी बात की गई, लेकिन जो है फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पर इनकी जगह इनको रिप्लेस किया गया। इनको रिप्लेस किया था आपके भगवान सहाय ने। लेकिन फिर भी लोग जो है वो खुश नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी को यहाँ पर इलेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको जो है एक डेमोक्रेटिक रूल नहीं दिया गया था। ओवरऑल इंडिया की अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा कि क्या चल रहा है इंडिया में। तो वहां पर क्या बात हो रही थी, रीऑर्गेनाइजेशन की। अब ये वाली जो बाउंड्रीज हैं ये तो बाद में बनी है। उस वक्त क्या था, उस वक्त कोई बाउंड्री नहीं थी, इंटरनल बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही थी। पर किस बेसिस के ऊपर, बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो वहां पर देखेगा, उसके हिसाब से किया जाए। कल्चरल बेसिस के ऊपर, लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है उसके बेसिस, या जोग्राफिकल बेसिस। फिर आता है आपका जो पहले आपके रूलर्स रूल क्या करते थे, हिस्ट्री, जो आपके हिस्टोरिकल बेसिस है उनके ऊपर। तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, लोगों को भी खुश रखना था। प्रिंसली स्टेट्स को ऑफेंड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो यहाँ पर 40% टेरिटरी बनाते थे, तो उनको भी ऑफेंड नहीं करना था। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारा हमने रिबिलियन देखा, लोग परेशान हुए। टेम्परेरी बेसिस जो है वो आपके लिंग्विस्टिक रखे गए, लेकिन परमानेंट बेसिस को खुला छोड़ा गया कि परमानेंट जो बाउंड्री है वो किसी और बेसिस के ऊपर बनाई जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपकी बैठती है एसके धर कमेटी 1948 में। सो यहाँ पर क्या हुआ, उनको पूछा गया कि आपने लाइक यू हैव टू लुक इनटू कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतना सारा कल्चर है, कैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स बनाएंगे। तो इससे अच्छा ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया जाए, प्रशासन के हिसाब से बनाया जाए। अब इसमें क्या था कि लोग ऑब्वियसली अब जब आज़ादी मिली है तो वो थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हिमाचल और पंजाब को साथ में मर्ज कर दिया जाता, तो अब जो अपर हिमाचल है क्या वो पंजाब के साथ में को रिलेट कर पाता। तो वही यहाँ पर चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तो कन्वीनियंस है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसको यहाँ पर जो है साइडलाइन किया गया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इसमें जो है ये हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल कंसिडरेशन की भी बात करते हैं, लेकिन जो आपका लिंग्विस्टिक लाइंस है उसको टोटली तरह इन्होंने खारिज किया यहाँ पर। नेक्स्ट कमेटी बैठी आपकी 1948 दिसंबर में, जेवीपी कमेटी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पी सीतारमैया थे। तो इन तीनों ने क्या बोला कि इन तीनों ने भी रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर नॉट ओपन टू दिस। तो हम फर्दर फ्यूचर में जो है यहाँ पर इस इशू को जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो इस दौरान क्या होता है, एक इवेंट होता है। तो इवेंट क्या था, 1953 में आंध्रा में, जो अभी आंध्रा है, उस वक्त वहां पर एक हंगर स्ट्राइक चलती है। वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट मांग रहे होते हैं कि जो तेलुगु स्पीकिंग गवर्नमेंट एरिया है उसको अलग से स्टेट बनाया जाए। तो उनके एक वेल नोन संग हीरो हैं श्री रामुलु, उनकी हंगर स्ट्राइक 52 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब इसकी वजह से जब इतना ज्यादा एजिटेशन हुआ तो आंध्रा बन गया, जो कि जो लीडर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा मतलब अनसर्टेन था कि इसके बाद क्या होगा। अब एक स्टेट बन गया है तो और स्टेट जो हैं वो भी खड़े होकर आवाज उठाएंगे कि हमें भी यहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर ही स्टेट बनना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना था, एक और कमेटी बिठाई गई। तो कमेटी यहाँ पर एक कमीशन बैठता है 1953 में फैजल अली के अंडर। फैजल अली के अंडर यहाँ पर दो लोग और इसमें थे। ये आपकी टाइमलाइन है, मैं प्रॉपर बताऊंगी कि फैजल अली जो हैं वो थे इस हक में कि हिमाचल जो है वो बनना चाहिए। ये दोनों मना कर रहे थे, इसके रीजंस थे, ऐसा नहीं था कि बस हवा में तीर मार रहे थे कि मना कर रहे थे कि नहीं बनाएंगे। रीजंस अच्छे प्रॉपर वो दे रहे थे। तो ये जो आपका कमीशन है इसकी रिपोर्ट आती है और ये कहते हैं कि हमें 16 स्टेट बनाने चाहिए, 3 जो है एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया बनाने चाहिए। जो अब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया वही हैं जिनको हम यूटी कहते हैं, यानी कि जो मेन पावर है वो आपकी सेंटर के हाथ में रहेगी। इलेक्शन वगैरह जो है यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। ये उस वक्त की बात है जब वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती थी, बस डायरेक्ट आपका लेफ्टिनेंट जनरल है वही रूल करेगा और जो है सेंटर यहाँ पर सब कुछ देखेगी। तो ये आपकी कमेटी की यहाँ पर रिपोर्ट आती है। इसकी सारी बातें तो नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ जो है देखा जाता है कि नहीं, दे मेक सेंस।
इसी की वजह से 14 स्टेट बने और बनी आपकी 6 यूनियन टेरिटरीज। इन यूनियन टेरिटरीज में से एक थी आपकी हिमाचल प्रदेश। सो दिस वाज द टाइम आपका 1956 नवंबर जब आपका स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और हिमाचल एक यूनियन टेरिटरी बना। सो ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद होना चाहिए। फिर जो आपके हम 14 स्टेट्स की बात करते हैं वो ये हैं, एंड देन हम यूनियन टेरिटरीज देखते हैं, उसमें अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, एंड देन आप मणिपुर और त्रिपुरा भी देख सकते हैं, वो भी उस वक्त आपके अगेन यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर हुआ करते थे। फाइनली यहाँ पर 1966 में एक शाह कमीशन बैठता है और पब्लिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। तो इसमें क्या था, जो मैंने आपको बताया था कि जो कांगड़ा है, अब कांगड़ा में ऊना और हमीरपुर भी आते हैं, क्योंकि ऊना और हमीरपुर तो कांगड़ा में से बाद में अलग हुए हैं। तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति का भी इनफैक्ट एरिया जो है पंजाब में आया करता था। तो यहाँ पर एक कमीशन बैठता है और रिपोर्ट देता है। दिस वॉज द टाइम व्हेन एक बड़ा जो चंक है, जो प्रॉपर हिमाचल की शेप है, वो बनी थी। बहुत सारे जो एरिया है, आनंदपुर साहिब वाला एरिया है, ये आपका कहाँ रह गया था, पंजाब के पास में रह गया था। और उस वक्त हुआ था हरियाणा का भी निर्माण, चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया और कैपिटल बनाया गया आपके पंजाब की और हरियाणा की। तो इस वक्त हम क्या देखते हैं, फाइनली ये पूरा 1966 का रीऑर्गेनाइजेशन होता है एंड फाइनली 1971 में हिमाचल जो है यहाँ पर 18th स्टेट बन गया आपके इंडिया का। सो इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आगे देखेंगे। ये आपको एक टाइमलाइन मिल गया है, इसके बीच में टेरिटोरियल काउंसिल बन रहे हैं, असेंबलीज बन रही हैं, उनके मेंबर्स के नाम हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। सो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया 1956 में जो हिमाचल है वो पार्ट सी स्टेट भी बना था। तो अब ये आपके ए बी सी डी पार्ट हुआ करते थे। तो ये ए बी सी डी पार्ट थे क्या, इसको देख लेते हैं। तो पार्ट ए स्टेट्स वो बने जो ब्रिटिशर्स का एरिया था, इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट सीट्स थी, वहां पर ऑलरेडी गवर्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे। जैसे आप देख सकते हैं बिहार, बॉम्बे, मद्रास है, बंगाल है, तो ये इंपॉर्टेंट सीट्स थी। इनको पार्ट ए स्टेट्स बनाया गया, यानी कि इनका जो गवर्नर है वो भी इलेक्टेड होगा और इनके पास स्टेट लेजिस्लेचर भी होगा। फिर आते हैं आपके पार्ट बी स्टेट्स। ये वो थे जहां पे बहुत सारी प्रिंसली स्टेट साथ में आई और उनको जो रूल आगे उनका जो एक गवर्न उनको कौन करेगा, राज प्रमुख करेगा। इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन ये उनके बीच में से ही होने वाला है, रॉयल फैमिली में से। सो इस तरीके से यहाँ पर पार्ट बी स्टेट्स बने। इसमें आपके हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र और ट्रैवनकोर वाला एरिया आता था। फिर आते हैं आपके पार्ट सी स्टेट। ये आपके पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। इनको कौन गवर्न करता था, चीफ कमिश्नर। बाद में जो है इसको जो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करता था। ये हम आगे देखेंगे इसका पूरा का पूरा प्रोसेस। लेकिन पार्ट सी स्टेट वो थे जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे, बस इतना याद रखना है। इसमें आपके कूर्ग, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये वाले स्टेट्स आया करते थे। फिर पार्ट डी स्टेट्स भी थे, इसमें सिर्फ आपका अंडमान एंड निकोबार आता था, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर हम आगे देखने वाले हैं पार्ट सी स्टेट क्या था। पार्ट सी के टाइम पे एक असेंबली बनी थी, उसमें किस तरीके की बेसिकली स्टेटहुड के लिए किस तरीके का स्ट्रगल यहाँ पर चलेगा। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्द यहाँ पर मैं डॉक्टर वाई.एस. परमार के कोट करना चाहती हूँ। तो जैसे आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अपना स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल राइज एट इट्स लाइफ एंड फ्रीडम। सो उसी तरीके का कुछ यहाँ पर डॉक्टर वाई.एस. परमार के भी शब्द रहे थे कि अब हिमाचल को यहाँ पर हमने कॉस्ट बहुत ज्यादा पे किया है, क्योंकि देखिए जब यूटी बना था हिमाचल उस वक्त दो टुकड़े हो गए थे इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में। तो उसमें से दो लोग थे, एक तो थे आपके भागमल सौथा जी वाली साइड और एक थी आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार वाली साइड। तो फ्रीडम स्ट्रगल वाली मतलब जो एक साथ में इन्होंने आगे बढ़े थे, बाद में स्प्लिट कर गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे एक बार यूटी बन गया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम कभी अपने लोगों को इलेक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रदेश की कभी सरकार नहीं बनेगी और डेमोक्रेसी बेसिकली प्रॉपर देखने को ही नहीं मिलेगी, सेंटर का रूल यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन डॉक्टर वाई.एस. परमार ही वॉज वेरी पॉजिटिव, ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और उन्होंने कहा कि एज अ हिमाचली
ये बहुत छोटी सी कॉस्ट है जो हम यूटी भी बन रहे हैं, ये बहुत छोटी कॉस्ट है पे करने के लिए कि एक दिन जो हिमाचल की आइडेंटिटी है वो उभर कर बाहर आएगी। सो इस तरीके की पॉजिटिव उन्होंने बातें कही और कहा कि वी विल बी द प्राइड ऑफ ग्रेट इंडियन यूनियन। सो इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम पार्ट सी की बात करते हैं, उन्हीं की स्ट्रगल यहां पर देख रहे हैं हम। जब पार्ट सी स्टेट बना तो पास्ट इसमें हुआ क्या, इसमें आपका कमिश्नर, पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, उस चीफ कमिश्नर को हटाकर उसको जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यहाँ पर जो है रूल करेगा। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसको नो डाउट यहाँ पर इलेक्ट ही किया जाएगा, लेकिन जो मेन पावर थी वो आपके प्रेसिडेंट के हाथ में थी। जैसे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो आपका प्रेसिडेंट रहता है, तो मेन पावर जो है उसके हाथ में ही थी, लेकिन स्टिल एक इलेक्टेड असेंबली थी वहां पर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। तो आपके 1951 में इलेक्शन होते हैं और आपके जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बनते हैं मेजर जनरल एमएस हिम्मत सिंह। सो उन्होंने यहाँ पर, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, 24 सीट्स आउट ऑफ 36 जो है यहाँ पर कांग्रेस जीतती है और जो है अपनी सरकार बनाती है। फिर हम डॉक्टर वाई.एस. परमार को देखते हैं, वो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं। एंड देन जो है उसके अलावा और भी उनकी जो मिनिस्टर्स हैं, आपके पंडित पद्मदेव हैं, पंडित गौरी प्रसाद हैं, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। आगे एक विशाल हिमाचल समिति भी बनती है, 1954 की ये बात है जब हम विशाल हिमाचल की बात करेंगे, यानी कि प्रॉपर शेप में आएगा ये 1954। टाइमलाइन याद रखनी है, ये वो वाला टाइम है जब कांगड़ा वाला एरिया भी स्टिल पंजाब हिल्स में आता है। ठीक है, पैरेलली एक और चीज क्या चल रही है, मर्जर ऑफ बिलासपुर। जो बिलासपुर के राजा हैं उनका नाम था राजा आनंद चंद, वो मना कर रहे थे, वो बोल रहे थे दैट वी कैन नॉट रिलेट टू हिमाचल, तो हम हिमाचल के साथ में नहीं जाना चाहते हैं, या तो हम पंजाब का पार्ट बन जाएंगे या तो हम पाकिस्तान का पार्ट बन जाएंगे। दो कॉन्ट्रोवर्शियल है, कई कई बुक्स में लिखा गया है कि वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, कई कई जगह लिखा गया है कि बनना चाहते थे। सो दिस इज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो इनको यहाँ पर इसी को फाइट करने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी भी अपनी बनाई हुई थी। ही वॉज वेल एजुकेटेड, तो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे, लोग भी उन्हें सपोर्ट करते थे। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्टली प्ले किया और उन्हें चीफ कमिश्नर बना दिया बिलासपुर का, कि आप एक अलग स्टेट हैं और आप यहाँ के जो हैं चीफ कमिश्नर हैं। बाद में जो है वो एज ए 5th डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया, लेकिन ऐसे ही नहीं, उनको असेंबली में सीट दी गई थी कि जो आपका रूल है, आपका बिलासपुर है, उसका ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। क्योंकि देखिए रूलर जो है सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, ऑटोक्रेटिक नहीं होते, डेस्पोटिज्म नहीं होता है हर जगह। कई लोग जो है वो एक्चुअल में उनका धर्म मानते हैं, वो अपनी जो है प्रजा का वहां पर प्रोटेक्शन वगैरह करना। तो इस तरीके से उनको सांत्वना दी गई कि चलो ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है और आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। सो इस तरीके से फाइनली जो है आपका बिलासपुर मर्ज कर जाता है 1954 में। अब रीऑर्गेनाइजेशन वापस से किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कमेटी बैठी थी फैजल अली वाली, ठीक है, फैजल अली और दो और मेंबर्स जिनका नाम था के.एम. पानेकर और एच.एन. कुंजरू। सो ये जो आपके मेन थे फैजल अली, जस्टिस फैजल अली, ये थे सपोर्ट में कि हिमाचल को बना दो, हिमाचल एक अलग से स्टेट होना चाहिए। बाकी दो जो है ये मना कर रहे थे। तो वो क्यों मना कर रहे थे, देखिए उस वक्त जो मेजर नीड थी वो थी फूड, लोगों की जो फूड नीड्स थी उनको पूरा करना था। तो वो बोल रहे थे कि हिमाचल में आपकी हिली इकोनॉमी है ना, तो उनके पास एग्रीकल्चर है, तो वो अपना हिसाब किताब जो है पूरा का पूरा इकोनॉमी चलाएंगे कैसे, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और जो है उनके पास पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है। तो अगर एटलीस्ट वो पंजाब का पार्ट होंगे तो पंजाब एज बीइंग एन एग्रीकल्चरल स्टेट, उनमें जो फूड सर्विसेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको पेनिट्रेट तो कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थे यहाँ पर। वो कह रहे थे कि नहीं, वी एज अ हिमाचल हैव आवर ओन आइडेंटिटी। एंड फाइनली 1956 में इसी बात को उन्होंने जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं उनको कन्विंस किया एंड जो है हम एक यूटी बन गए और हमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर देखने को मिला। फाइनली दिस वॉज द टाइम जब मैंने आपको बताया वो दो टुकड़े बन गए थे। सब लोग बहुत गुस्सा थे कि बहुत सारे लोग जो है मतलब गुस्सा थे, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सब गलत कर दिया, यूटी बन गया है, अब आगे नहीं बन पाएगा। सो जबकि डॉक्टर वाई.एस. परमार पॉजिटिव थे कि चलो अभी यूटी बने हैं, जो धीरे धीरे जो है पार्ट ए स्टेट यानी कि अपना जो है सब कुछ यहाँ पर लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। इसी के लिए यहाँ पर टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 के अंडर एक टेरिटोरियल काउंसिल यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। उसमें आपके उस वक्त जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर
गवर्नर थे वो राजा बजरंग बहादुर थे, और जो आपकी टेरिटोरियल काउंसिल है उसके चेयरमैन, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था ठाकुर करमचंद। इसमें आपके टोटल 43 मेंबर्स थे, जो इसमें से 2 थे वो नॉमिनेटेड थे, बाकी सारे के सारे इलेक्ट किए गए थे। तो ये है वो जब टाइम एक पॉजिटिव अप्रोच हमें देखने को मिलेगी। क्या होगा कि अशोक सेन कमेटी बैठती है और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट आता है 1963 का, जिसमें स्टेट को यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है। जो आपका टेरिटोरियल काउंसिल है उसको ही यहाँ पर इसमें टर्न कर दिया जाता है, एंड फाइनली जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर अपनी शपथ लेते हैं। तो इसमें से एक तो थे आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार, और 3 लोगों की ये मिनिस्ट्री थी। इसमें थे अगेन आपके जो ठाकुर करम सिंह हैं और हरिदास। तो इन 3 लोगों ने यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। सो दिस वाज अ पॉजिटिव थिंग कि एटलीस्ट हमें जो है कुछ पावर्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, विशाल हिमाचल की बात की गई। जो मेजर मोहन सिंह हैं उन्होंने कहा कि एक पूर्वी पंजाब यहाँ पर बना हुआ है तो इसका कुछ करना पड़ेगा। कमेटी बैठती है हुकुम सिंह की, कब बैठती है ये आपको पता होना चाहिए, 1965 में। जो 66 में तो आपका प्रॉपर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है कमेटी बैठी थी और इन्होंने देखा कि बहुत एक जो पंजाब स्पीकिंग बेल्ट है वो रहती है पहाड़ों में, उनका क्या किया जाए। तो फाइनली आपकी जेसी शाह कमेटी, जो हमने शाह कमीशन भी देखा पीछे, वो बैठता है और वो रेकमेंड करते हैं कि कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति और ऊना ये आपका हिमाचल को दे दिया जाए। सो दिस वाज नॉट कि सारा का सारा जो नाइंसाफी की जा रही थी पंजाब के साथ में, बहुत सारा पार्ट जो है पंजाब के लिए भी रखा गया। जैसे आपका मोरनी हिल्स है, फिर आपका पठानकोट, आनंदपुर साहिब और नूरपुर बेदी, ये सारा का सारा जो एरिया है आपका पंजाब के पास में रह गया। उस वक्त हिमाचल में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, महासू, मंडी, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर और किन्नौर। अब जो महासू है उसमें से ही किन्नौर निकला हुआ था, तो यहाँ पर 6 ही थे, एंड फाइनली जो है यहाँ पर और भी डिस्ट्रिक्ट्स ऐड होते हैं। तो जब ये विशाल हिमाचल बना, 1966 का ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, दैट वाज द टाइम जब सबको लगा कि नहीं अब हमें स्टेटहुड मिल सकता है। दो कंट्रोवर्शियल था, मुश्किल था। 1968 में डॉक्टर वाई.एस. परमार ने अप्लाई किया, उन्होंने कहा कि हमें स्टेटहुड चाहिए। तो पहले सब लोग रिलेक्टेंट थे, लेकिन एक अच्छी चीज जो होती है, काइंड ऑफ अच्छी चीज, 1969 में इनर टर्मोइल चल रहा था आपके कांग्रेस पार्टी में अंदर। वहां पर अपने आप में पॉलिटिकल क्राइसिस था, जिसकी वजह से थोड़ा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो गया और स्टेटहुड के लिए यहाँ पर बिल जो है ग्रांट कर दिया गया। ये 1970 की बात है, एंड फाइनली जो है आपका 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक्वायर स्टेटहुड। सो यहाँ पर वो 18th आपका स्टेट बन गया था। ये अभी हमने थोड़े दिन पहले स्टेटहुड डे मनाया भी है, 50th गोल्डन जुबली हमने मना ली है। एंड जो है यहाँ पर इसके पहले गवर्नर बने एस चक्रवर्ती, और आपके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। सो ये हमारी स्टेटहुड की पूरी जर्नी थी। नो डाउट इसके बाद भी ऊपर नीचे होता रहा है। जैसे कांगड़ा एक ही स्टेट था, उसमें से आपका ऊना, हमीरपुर निकलता है। देन अगेन सोलन को जो है उसको कार्व्ड आउट किया गया महासू डिस्ट्रिक्ट में से, कंडा घाट, नालागढ़, शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है उसको भी थोड़ा रीअरेंज यहाँ पर किया गया। लेकिन जो एक मेन हमारी एज ए पर्सनैलिटी ऑफ बीइंग अ हिमाचली, वो यहाँ पर निकल कर आई थी। सो बहुत सारे लोगों की फाइनली यहाँ पर जो इतनी सारी मेहनत है वो रंग लाती है, एंड यहाँ पर हमें हमारा स्टेट देखने को मिलता है। So guys, that is it for today. I hope you like the video. Do like, share and subscribe. Keep studying, stay home, stay safe and get vaccinated.